नमस्ते। आज हम इज़राइल और ईरान के बीच जो हालिया संघर्ष विराम की बात चल रही है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं हमारे पास जो ये समझने में मदद करेंगे कि ये जो शांति की बात है, ये कितनी नाजुक है। हाँ, इसमें कई स्रोत हैं, घोषणाएं हैं, फिर जमीन पर जो हो रहा है वो है, और दुनिया भर में जो रिएक्शन आ रहा है वो भी देखना होगा। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन सब जानकारियों से ज़रूरी बातें निकालें, समझें कि इस ऐलान का मतलब क्या है, ज़मीन पर और दुनिया पर असर क्या पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं। शुरुआत हुई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से। हाँ, उन्होंने कहा कि 12 दिन के संघर्ष के बाद इजराइल और ईरान के बीच एक पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम लागू हो गया है। ये थोड़ा अजीब है, मतलब एक पूर्व राष्ट्रपति ऐलान कर रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में काफी असामान्य बात है, लेकिन फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे माना। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? सूत्रों के हिसाब से उन्होंने कहा कि इजराइल अपने रणनीतिक उद्देश्य हासिल करने के बाद इस युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है। ये रणनीतिक उद्देश्य क्या होते हैं ये? मतलब क्या कुछ बताया गया इनके बारे में, या ये बस एक डिप्लोमेटिक बयान है? नहीं, देखिए, सूत्रों में कोई खास डिटेल नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है। ये अस्पष्टता ही दिखाती है कि मामला थोड़ा उलझा हुआ है। और यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि घोषणा हुई और उसके कुछ ही घंटों बाद सुनने में आया कि बियरशेबा शहर पर मिसाइलें गिरी। अरे, मतलब ऐलान के फौरन बाद? हाँ, बिल्कुल। और रिपोर्ट्स हैं कि कम से कम 5 नागरिकों की मौत भी हुई है उसमें। तो फिर ऐलान का क्या मतलब रहा? एक तरफ घोषणा, दूसरी तरफ हमले। सही कहा। इजराइल का कहना है कि ये ईरान ने किया युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन, और इसीलिए उन्हें फौरन जवाब देना पड़ा। और ईरान ईरान का क्या कहना है इस पर? ईरान तो सिरे से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि कोई औपचारिक समझौता हुआ ही नहीं है। क्या? समझौता हुआ ही नहीं। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम हमले तभी रोकेंगे जब इजराइल अपनी तरफ से कार्रवाई रोकेगा, बस। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। ये तो गजब का विरोधाभास है। मतलब एक कह रहा है हाँ मान लिया, दूसरा कह रहा है अरे हुआ ही कब था। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच कितना गहरा अविश्वास है। मतलब ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। जाहिर है, सिर्फ ऐलान कर देने से तो कुछ नहीं होता अगर दोनों मानने को तैयार ना हो। निश्चित रूप से। ऐसा लगता है कि शायद कोई बाहरी दबाव था, अमेरिका का हो सकता है, या कोई अंदरूनी मजबूरी, जिस वजह से ये घोषणाएं हुई। लेकिन जमीन पर हालात बदलने के लिए जो विश्वास चाहिए, वो शायद अभी नहीं है। अच्छा, तो ये जो सारी अनिश्चितता है और जमीन पर जो खींचतान चल रही है, इसका दुनिया भर में क्या असर दिखा? बाजारों ने कैसे रिएक्ट किया? हाँ, ये भी काफी दिलचस्प है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही ये घोषणा हुई, तेल की कीमतों में गिरावट आई। अच्छा, क्यों? बिल्कुल। तो ट्रेडर्स ने शायद थोड़ी राहत की सांस ली, भले ही ये पक्का ना हो कि शांति रहेगी। और स्टॉक मार्केट्स अमेरिका वगैरह में? अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी तेजी देखी गई। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को शायद लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होने से ग्लोबल रिस्क थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन शायद सिर्फ घोषणा पर आधारित है। जमीनी हकीकत क्या है, ये शायद अभी बाजारों ने पूरी तरह समझा नहीं है। हाँ, बाजार तो अक्सर उम्मीदों पर चलते हैं। सही कहा। तो मतलब बाजार तो उम्मीद में है, पर जमीन पर कहानी बिल्कुल अलग है, कोई तालमेल नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक तरफ है अमेरिका का ऐलान जिसे इजराइल ने मान लिया है और जिससे बाजारों को थोड़ी शांति मिली है। दूसरी तरफ ईरान का साफ इंकार है, जमीन पर हिंसा जारी है, और वो रणनीतिक उद्देश्य जैसे गोलमोल बयान है। ये सब मिलकर एक बहुत ही नाजुक और अस्थायी स्थिति बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शांति का ये माहौल कांच का बना हो, जो कभी भी टूट सकता है। हाँ, कोई भी नया टकराव या कोई गलतफहमी इसे तोड़ सकती है। दोनों ही तरफ से दबाव हैं, अंदरूनी भी बाहरी भी। वो कभी भी दोबारा संघर्ष की तरफ जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भले ही युद्ध विराम की बात चल रही है, हेडलाइंस में है, लेकिन असली शांति, एक टिकाऊ स्थिरता, वो अभी भी काफी दूर लग रही है। हाँ, घोषणाएं तो हो गई, लेकिन जब तक विश्वास बहाली नहीं होती, जमीन पर कुछ बदलता नहीं, तब तक इनका महत्व शायद बहुत सीमित है। तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर छोड़ देता है कि इस क्षेत्र में अगर वाकई स्थायी शांति चाहिए, तो सिर्फ इन घोषणाओं से आगे क्या करना होगा? किन गहरे बदलावों की जरूरत है? विश्वास बहाली के लिए क्या कदम उठाने होंगे? क्या मौजूदा लीडरशिप इसके लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।